डीएनए में अब हम हिंसा के विलेन के हीरो वाले वेलकम का विश्लेषण करेंगे, जिसकी तस्वीर आज संभल से आई है। जमानत पर जेल से छूटा हिंसा का आरोपी रोड शो करता है, कारों के काफिले के साथ अपने शहर लौटता है, उसके समर्थक पटाखे फोड़ते हैं। आप इसे सिर्फ खबर की तरह देखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह एक बेहद खतरनाक ट्रेंड है। क्योंकि इसी तरह हिंसा के आरोपी पर फूल बरसेंगे तो दंगे कैसे रुकेंगे। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में जिस जफर अली को पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया था, वो 131 दिन बाद जेल से जमानत पर छूट गया है। उसे आरोपों से मुक्ति नहीं मिली है, अदालत ने उसे बरी भी नहीं किया, सिर्फ जमानत दी है। लेकिन आज सदर जफर अली जब जेल से निकला तो उसके समर्थकों ने मुरादाबाद जेल से संभल तक जुलूस निकाला, उस पर फूल बरसाए गए। आपको इन तस्वीरों को दिखलाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि अगर इसी तरह किसी हिंसा के आरोपी, दंगा के आरोपी पर फूल बरसेंगे तो दंगे कैसे रुकेंगे। जिस जफर अली को संभल की पुलिस हिंसा का विलेन मानती है, उसकी रिहाई के बाद की तस्वीरों को आपको फिर से देखना चाहिए। जफर अली कार की सनरूफ खोलकर सड़क पर विजय जुलूस निकाल रहा है, उसके साथ साथ पीछे करीब 10 गाड़ियां चल रही हैं। मुरादाबाद जेल से लेकर संभल तक करीब 42 किलोमीटर की दूरी जफर अली ने उस अंदाज में पूरी की जैसे वो कोई जंग जीतकर घर लौट रहा है। रास्ते में वो हाथ लहराकर समर्थकों का अभिवादन भी कर रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा नेता। जैसे जफर अली संभल पहुंचा, उसके समर्थकों ने उसे कंधों पर उठा लिया, उसके समर्थक पटाखे फोड़ने लगे, जफर अली का नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसलिए हमने आपसे शुरुआत में यह कहा था, अगर हिंसा के आरोपियों पर फूल बरसेंगे तो फिर हिंसा, दंगे रुकेंगे कैसे। जफर अली विवादित जामा मस्जिद का सदर है। पेशे से वकील जफर अली को संभल की पुलिस हिंसा का मास्टरमाइंड मानती है। जफर अली पर मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा की साजिश रचने का आरोप है, और यही नहीं, उस पर हिंसा जैसे गंभीर अपराध में झूठे बयान देने का भी आरोप है। कई राउंड की पूछताछ के बाद इसी साल 23 मार्च को उसे गिरफ्तार किया गया था। संभल हिंसा केस में अभी कोई बरी नहीं हुआ है, अभी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। 96 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है, पर आरोपी जफर अली पूरे ठसक के साथ जमानत का ऐसे जश्न मना रहा है जैसे सारे गुनाहों से उसे मुक्ति मिल गई है। इसलिए संभल पहुंचने के बाद वो विवादित जामा मस्जिद जाता है, जहां उसने जुम्मे की नमाज भी पढ़ी, पर उसके अकड़ में कोई कमी नहीं थी। उसे अब चुनाव लड़ने का भी ऑफर मिल चुका है। आपको रिहा किया गया, जैसे क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर। ये खुदा का शुक्र हो गया, आवाम की दुआएं थी, इस वजह से मैं रिहा हो गया। लगभग कितने महीने टाइम के बाद आप 4 महीने 13 दिन। आज लगातार लोग आपके साथ हैं। जी जी जी, आज जुम्मे का दिन भी है, क्या कहेंगे। बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आगे के लिए क्या प्लान है। अभी आप कुछ नहीं सोचा, अभी थोड़ी। आपने जफर अली को सुना, कैसे मुंह में पीक रखकर वो शेखी बगार रहा है कि जनता की वजह से वो जेल से छूटा है। जफर अली की रिहाई पर हीरो वाले स्वागत पर संभल के हिंदू समुदाय के लोग भड़के हुए हैं। उनका मानना है कि प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसको दोबारा से अरेस्ट कर लेना चाहिए। इसको ऐसा करना ही चाहिए जो एफबी शहर में निकल रहा है। हाँ, जिसका पूर्णमार स्वागत कर जिहादी लोग इसकी वो कर रहे हैं। जमानत से आने के बाद ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे फिल्मी अंदाज में कोई हीरो आया है, कोई बहुत बड़ा वो आया है वैसे करने। उसमें हम क्या, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई। उन्होंने बहुत गलत करा है, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। बहुत ज्यादा गलत जायदी हैं, वो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कठोर कार्रवाई करी जाए, दोबारा फिर पकड़े जाए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से पुनः मांग करूंगा और लोगों को समझना चाहिए, इससे जो आक्रामक हमलावर जो लोग थे उन्हें बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमलावर करने वाले, जानलेवा हमला करने वाले, जिनमें हमारे वकील लोग भी थे, पुलिसकर्मी भी थे। हिंसा का आरोपी हो, रेप का आरोपी हो, ड्रग तस्करी का आरोपी हो, ऐसे लोगों के जमानत पर छूटने के बाद जश्न मनाने का यह ट्रेंड नया नहीं। करीब 20 दिन पहले महाराष्ट्र के ठाणे में कामरान मोहम्मद खान नाम के ड्रग तस्करी के आरोपी ने जमानत पर जेल से छूटने के बाद रोड शो किया था, सड़क पर जाम लगाया था। इससे पहले कर्नाटक के हावेरी में गैंगरेप के आरोपियों ने जमानत के बाद विजय जुलूस निकाला था, विक्ट्री साइन दिखलाया था। इसलिए हम जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहते हैं कि हिंसा के विलेन का हीरो वाला वेलकम बंद कीजिए।
दंगों के आरोपियों पर फूल मत बरसाइए। जो ऐसा करता है उसे रोकिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर दंगाइयों का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। आपके फेंके गए फूल आप पर ही दंगे की शक्ल में बरस जाएंगे। इसलिए दंगे रोकने हैं, हिंसा रोकनी है तो कम से कम आरोपियों पर फूल बरसाने बंद कर दीजिए।